तो साथियों, जैसी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं ना, तो आपको एक बात बताएं। मोमबत्ती को जो है बहुत देर में पता चलता है कि एक पतला सा धागा ही उसने उसे जला दिया, उसके अस्तित्व को नष्ट कर दिया। यदि आप जो है किसी जो है कुसंगत में पड़े हुए हैं, या आपके इर्द गिर्द में जो है अगर जो अयोग्य इंसान है और उसमें से आप सिंगल आप योग्य हैं, तो जाहिर सी बात है समस्याएं आपके सामने आएंगी ही आएंगी। इसलिए मोह माया जंजाल से हटें, इनको छोड़ें और जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, और तब तक ना रुके जब तक कि समय आपको विजेता ना बना दे। नमस्कार। वीडियो का अपना एक अलग ही नशा और मजा है। जब बनाते रहिए, लय में रहता है तो बनता ही जाता है। अगर जो कहीं एक दिन ब्रेक हो गया तो ना जाने कितने दिन ब्रेक हो जाते, कुछ पता ही नहीं चलता है। खैर, चला गया था मैं बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए, और देर ही सही, लेकिन जो आज का वीडियो है बड़ा ही जबरदस्त और बहुत ही चैलेंजिंग पावरफुल वीडियो है। और उम्मीद करते हैं जो 5-7 दिन तक आपने वीडियो मेरा देखा नहीं, उन सब का जो है भरपाई अकेले ही वीडियो करने में सक्षम है। याद करें, गौर फरमाएं, एक दौर था कि आप 50 के बीच में खड़े हो जाते थे। ना आपको डर लगता था, ना अपना भय लगता था। अपनी बातों की बड़ी ही बेबाक तरीके से, बड़ा ही बगैर किसी झिझक के, किसी संकोच के आप जो है अपनी बातों को रखते थे, और कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर जबरदस्त था। एक बार चीजों को पढ़ लिया, उसको जा करके ज्यों का त्यों एग्जाम में लिख करके चले आते थे, पेपर में लिख करके चले आते थे, और लोग कहते थे ये है वो स्मार्ट लड़का जिसके दिमाग का कोई भी दूसरा इंसान इस कॉलेज में, इस कोचिंग में, इस ऑफिस में या इस जो है क्षेत्र में कोई नहीं है। आपके पहुंचते ही लोग कह देते थे कि यही है वह कॉन्फिडेंस मिस्टर परफेक्टनिस्ट, जिसको हर कुछ चीज, या यूं कह लें कि परिस्थितियां कैसी भी हो, उसे आप अनुकूल बनाने में पूर्णतः सक्षम थे। माहौल कैसा भी हो, लेकिन जीत हमेशा आपकी होती थी। ये बात और है कि थोड़ा आलस जो है दोपहर के समय में बना रहता था। शाम के 4 बजे से लेकर 8 बजे तक बड़ी सुस्ती रहती थी, या यूं कह लें कि बहुत ही आसानी से आपको जो है सुस्ती आ जाता था, या कह सकते हैं वाइटल वीकनेस की बात कर सकते हैं। लेकिन जैसे 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 जिम्मेदारियां बढ़ी, जरूरतें बढ़ी, वैसे वैसे आप अपने आप से दूर होते गए। खुद से दूर होने के वजह से आप एक मशीनरी, दुनिया की मशीन से बनते चले गए, और आपके जीवन में किसी एक ऐसे इंसान का आना हुआ जिसने आपको जो है एक प्रकार से पूर्वांचल की भाषा में कह सकते हैं कि चर लिया आपके दिमाग से, जो कि हमेशा आपको टेंशनाइज बनाए रखता है, ये बहुत परेशान रखता है। वह आपके ऑफिस का बॉस हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, मित्र हो सकता है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि आपको टेंशनाइज कर देता है। या यूं कह लें कि जो है आपकी योग्यता को देखते हुए समाज को जो है ज्यादा जो है टेंशन होने लगा, और धीरे 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 मिश्री में जहर घोलना लोगों ने शुरू कर दिया, जिसके वजह से आज के दौर में बहुत ज्यादा टेंशन होने के वजह से अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट, गैस, कब्ज, अपचन, खट्टी मीठी डकार होना, एसिडिटी, वाटर ब्रास की समस्या, हार्टबर्न की समस्या हो गई है। और पेड़ों पे तो लगता है कि गैस बिल्कुल पटा पड़ा हुआ है, एकदम से परेशान हो जाते हैं। दाहिने तरफ से मोस्टली समस्याएं आपकी शुरू होती हैं और बाएं तरफ आकर के सेटल कर जाती हैं। देखा जाए तो दाहिना पैर जो है आपका गर्म होता है, बायां पैर ठंडा होता है। कभी जो है दाहिने आंख में दर्द शुरू हुआ, आकर के बाएं आंख में हो गई। दाहिने कंधे से दर्द शुरू हुआ, बाएं कंधे में आ गया। दाहिने घुटने में दर्द था, बाएं घुटने में दर्द आके सेटल कर गया। या राइट साइड की हार्निया आपको थी, या राइट साइड में जो है गुर्दे में पथरी हो गई है, जिसके वजह से आपको पेशाब करने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, जलन हो रहा है, रेडिएटेड पेन होता है किडनी रीजन में। या यूं कह लें कि बहुत सी ऐसी माताएं हैं, बहनें हैं, जिनको एवरी अटेम्प्ट ऑफ स्टूल, या दोस्तों जितनी बार लैट्रिन जाते हैं इतना ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है कि प्रेशर तो लगाया जाता है रेक्टम और एनस पे,
लेकिन थ्रू द प्राइवेट पार्ट जो है ब्लीडिंग देखने को मिलता है। एवरी अटेम्प्ट ब्लीडिंग फ्रॉम द प्राइवेट पार्ट ऑफ द फीमेल, ये देखने को मिलता है। और पुरुषों में तो गैस, कब्ज, अपचान, डकार, आफरा, ब्लोटिंग का तो भरमार रहता है। डाई डाई डकार आता रहता है, कभी गैस सर पे चढ़ता है, कभी सीने पे चढ़ता है, कभी आंखों में चढ़ता है, धुंधलापन या पागलपन जैसी स्थिति हो जाती है। और इसी के साथ साथ अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट तो थी ही थी। अब आलम यह है कि जैसे ही दोपहर होता है, 1-2 बजता है, वहीं से सुस्ती शुरू हो जाती है। शाम के 8 बजे तक सुस्ती दूर होने का नाम नहीं लेती है। और मरीज जब घर में आ जाता है तो परेशानियों से परेशान, बेचैनियों से परेशान, और बाहर जाता है तो जरूरतों से परेशान हो जाता है। कुल मिला जुला करके इतना ज्यादा स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर हो जाता है कि इंसान डिसाइड नहीं कर पाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, अपने कौन है, पराये कौन है। इतना ज्यादा उसे धोखा मिल जाता है कि वह मेंटली और फिजिकली दोनों वीक हो जाता है। और वहीं पे अगर जो हम बात करें युवाओं की, तो उनको नपुंसकता, नामर्दानगी, एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया जैसी समस्या आ जाती है। और जो है संतानहीनता, शुक्राणुहीनता की समस्या आ जाती है, अर्थात संतान पैदा करने में सक्षम नहीं होते हैं। उनका युवापन जो है दांव पे लग जाता है। जबकि बुजुर्गों में देखें तो बहुत ज्यादा प्रोस्टेट बढ़ा रहता है, लेकिन फिर भी अंदर से कामुकता भरपूर बनी रहती है। लेकिन साथ जो है शरीर नहीं देता है, अंदर आत्मा रहती है शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए। लेकिन बैड इफेक्ट ऑफ द ओनियन इज मास्टरबेशन के वजह से या सेक्सुअल एक्सेस की वजह से अब वह लॉस ऑफ लिबिडो में चले गए हैं। अब उनके अंदर नपुंसकता, नामर्दानगी आ गई है। साथियों, अगर जो इसके मरीज को देखें तो हाफ ओपन आइज सोता है, रात में सोया रहेगा, दिन में सोया रहेगा, आधी आंख खुली रहेगी। महिलाओं की एक चरित्रगत बात करें तो फाइसोमेट्रा देखने को मिलता है, फ्लेटस पास्ट फ्रॉम द प्राइवेट पार्ट, ये देखने को मिलता है। अजीब सी चीज देखने को मिलती है। तो यदि आपके दिमाग को कोई दिनों रात चल रहा है, खा रहा है, तो आपसे कहते हैं कि आप उससे दूर हो जाए, आप उसके सवालों का जवाब ना दें, आप अपने आप को इतना व्यस्त कर दें, इतना व्यस्त कर दें कि आपको किसी अन्य चीज को सोचने के लिए जो है जरूरत ही ना पड़े, समय ही ना मिले। और सारी चीजों को जो है, अपनी परेशानियों को ईश्वर और भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। ईश्वर जब भी कोई निर्णय लेता है तो वह समय अंतराल पे लेता है। और यकीनन याद रखें, समय से जीता हुआ इंसान कभी हारता नहीं। इसलिए आपको हारने के लिए बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो है आपकी योग्यता, आपकी दक्षता, आपके समय, आपके मेहनत को देखते हुए आपको जरूर जिताएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके जो है कामयाबी के चर्चे फिर से सरेआम हो जाएंगे। तो साथियों, यदि ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो क्या करें? अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के पास में जाएं। वहां उनके परामर्श और दिशा निर्देश के अनुसार मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूँ। आपसे करबद्ध निवेदन है कि ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे फॉलो कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो जो है नया डालूं तो वह सीधे नोटिफिकेशन के तौर पर आपके श्री चरणों तक पहुंच सके। तो जी हाँ दोस्तों, इस दवा का नाम है लाइकोपोडियम। जी हाँ दोस्तों, लाइकोपोडियम सिंगल मेडिसिन की हर तरीके की समस्या जितनी मैंने बात की है उसको ठीक करने में सक्षम है। यदि आप युवा हैं और आपके बाल बहुत तेजी से सफेद होते जा रहे हैं, तो इसको भी ठीक कर। यदि आपको दाहिने गुर्दे में जो है पथरी है, बेहिचक ठीक करेगी, निकाल देगी, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि आपको राइट साइड हार्निया है, ठीक हो जाएगा। यदि आप बहुत ही कोल्ड पेशेंट हैं और जो है एवर्जन फ्रॉम टोबैको एंड ब्रेड, और मीठा बहुत अच्छा लगता है, शुगर हो गया है, धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। जिंदगी भर आपको दवा नहीं खानी पड़ेगी। यदि आपको शुक्राणुहीनता है, नपुंसकता है, ना मर्दानगी की समस्या है, तो ठीक हो जाएगा। बरसों पुराना गैस, कब्ज, अपचन, आफरा, डकार, हार्ट बर्न, वाटर रॉस, ये सब सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। और अगर जो आपको प्रोस्टेट बढ़ता जा रहा है, पेशाब करने में दिक्कत हो रही, छुल छुल करके बाथरूम हो रहा है, तो ऐसी तमाम समस्याओं को ठीक करने में सिंगल मेडिसिन ही पर्याप्त है।
अगर जो इसके कीमत के बारे में बात करें तो उम्मीद करते हैं 100 रुपए से लेकर के 130 रुपए के बीच में दवा आती है और एक शीशी में कम से कम 20 लोग ठीक होंगे। अब जो है दवा की कीमत के बारे में आप सोच ले। तो साथियों, तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि ऐसी समस्याएं हैं तो याद रखें। तो साथियों, यदि ऐसी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं ना, तो आपको एक बात बता दें, मोमबत्ती को जो है बहुत देर में पता चलता है कि एक पतला सा धागा ही उसने उसे जला दिया, उसके अस्तित्व को नष्ट कर दिया। यदि आप जो है किसी जो है कुसंगत में पड़े हुए हैं या आपके इर्द गिर्द में जो है अगर जो अयोग्य इंसान है और उसमें से आप सिंगल आप योग्य हैं, तो जाहिर सी बात है समस्याएं आपके सामने आएंगी ही आएंगी। इसलिए मोह माया जंजाल से हटें, इनको छोड़ें और जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें और तब तक ना रुके जब तक कि समय आपको विजेता ना बना दे। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी बड़े चैलेंज के साथ में, छोटा सा सस्ता सा समाधान लेकर के। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।